नमस्कार दोस्तों, आज मैं बैटरी के बारे में सीरीज ग्रुप और पैरेलल ग्रुप के बारे में बताता हूँ। बैटरी से ही रिगार्डिंग ये टॉपिक है। तो आपको कुछ बात भी बताऊँ तो सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। जब ग्रुप हो जाता है सेल्स का तो एक तरीके से उसको बैटरी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखें। तो ये अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ सीरीज ग्रुप के बारे में, और आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल ग्रुप के बारे में। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। इसमें हमें सबसे पहले फाइंड देखिए क्या करना है। हमें ये जो सीरीज में बैटरीज लगी हुई हैं, हाल फिलहाल में मैंने 3 बैटरी सीरीज में कनेक्टेड करी हुई है। सीरीज में देखो, ये इनका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव। ये इसका जो मान रखा गया है, हर एक सेल का जो मान रखा गया है वो ई रखा गया है। तो आपको समझना है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा बैटरी वोल्टेज ई। और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिन्हें मैंने आर से डिनोट किया है, स्मॉल आर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर क्या हुआ हमारा, लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस को आर से शो करा हुआ। इस तरीके से इसी में ही अगर हमें आई करंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जरा इसको देखें। अब आप देखें कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही दिशा में और नेगेटिव टर्मिनल भी एक ही दिशा में है। तो ओवरऑल वोल्टेज कितनी हो गई, जो टोटल वोल्टेज हो गई, टोटल वोल्टेज जिसे मैं ईटी लिख लेता हूं, टोटल वोल्टेज को, टोटल वोल्टेज कितनी हो गई, ये सारे जो सेल्स हैं ये क्या है, जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 3E। ये क्या हो गया, 3E हो गया। और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होंगे, जिसे मैं RT से डिनोट कर रहा हूँ। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो हो गए 3R। आपको मैंने बताया था कि जो बैटरीज होंगी वो क्या है, सीरीज में है तो जुड़ जाएंगी। तो देखिए ई था तो वो क्या बन गया, 3E हो गया। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो R और R, यानी कि R। तो ये कितना हो चुका है, ये हमारा कितना बन चुका है, 3R। जुड़ चुके हैं, सीरीज में है तो जुड़ जाएगा। अब हमें आई करंट फाइंड करना था। तो आई करंट को कैसे फाइंड करेंगे, करंट होता है I इक्वल्स टू V/R। V यानी कि जो ET वोल्टेज बाई R, RT भी होगा, और टोटल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस कितना है, R। तो ये होगा हमारा आई करंट। इससे अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो ET क्या होगा, 3E अपॉन 3R प्लस लोड रेजिस्टेंस R। तो ये हमारा करंट है। अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें, किसकी, जनरल फॉर्मूले की, तो यहाँ पे सेल कितने हैं, 3 सेल लिए हुए हैं। तो मैं इन 3 सेल को N सेल्स मान लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा NE अपॉन NR प्लस R। ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया। ये I इक्वल्स टू NE अपॉन NR प्लस R। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया, जिसमें N क्या है, वेयर N क्या है, हमारे सेल्स है, यानी कि 1 2 3 ये क्या है, सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स। मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ सेल्स। तो आप समझ गए होंगे, जो ये हमारा सीरीज ग्रुप के थ्रू ये फॉर्मूला है। सीरीज ग्रुप का फॉर्मूला जो बना I इक्वल्स टू NE अपॉन NR प्लस R। इसी तरीके से पैरेलल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल ग्रुप में क्या होगा, ET, सबसे पहले टोटल वोल्टेज निकाले। ET क्या होगा, टोटल वोल्टेज देखिए इसमें ET क्या होगा, टोटल वोल्टेज देखिए यहाँ पे ये भी एक सेल E है, ये भी एक सेल E है, ये भी एक सेल E है। इसमें आई करंट निकालना है मुझे लोड के अक्रॉस। तो मैं कैसे देख रहा हूँ, ये सारी वोल्टेज पैरेलल है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो सेम होती है तो इसका मतलब E है। अगर यहाँ पे भी E वोल्टेज है, E वोल्टेज इधर, E वोल्टेज तो इधर भी
ई वोल्टेज होगी ई टी इक्वल्स टू ई हो जाएगा। और आर टी अगर निकालना है तो आपको पता है ये सब क्या है, ये सब पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगर आपको दिख रहा है तो ये पैरेलल में है रेजिस्टेंसेस। तो आप देखिए, मैं जस्ट थोड़ा सा आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आर आर आर, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको आर टी निकालना हो इसके अक्रॉस, टोटल आर टी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आर टी निकालने के लिए आपको 1/RT पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। इसको क्या लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा? R, अब ऊपर क्या आ जाएगा? 3, तो 1/RT है इधर, तो RT इक्वल्स टू R/3। तो ये आ गया आपके पास। अगर आपको I निकालना है तो I कितना है? I है ET RT प्लस R। क्या है? ET वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है I। तो ET कितना हुआ? ET हुआ E, RT R/3 प्लस R कितना हुआ? लोड रेजिस्टेंस R। और अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? I इक्वल्स टू कितना आएगा? देखिए, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो E अपॉन 3E ऊपर आ गया, R प्लस, और इसको जर्नल फॉर्म में अगर हम लिखें तो जर्नल फॉर्म में क्या होगा? NE अपॉन R प्लस NR। तो I इक्वल्स टू कितना हो गया? NE अपॉन R प्लस NR। ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। तो देखिए, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? NE अपॉन NR प्लस R। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो लोड रेजिस्टेंस के साथ है उधर N की मल्टीप्लाई हो रही है, इधर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ N की मल्टीप्लाई हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स की मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगर हम ये जाने, सपोज ये N क्या है, अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा एक बार और देखें कि इस फॉर्मूले से हमें क्या बेनिफिट्स हैं। अगर सपोज आपको 3 सेल दिए हैं, सपोज ये 3 सेल मैंने आपको रखे, फिगर में आपको दिख रहे होंगे 3 सेल हैं। तो अगर 3 सेल हैं तो आप यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 कर दीजिए। तो अगर 3 करेंगे, n इक्वल्स टू अगर 3 हो गया, 3 सेल्स हो गए, तो क्या होगा? लोड करंट क्या मिलेगा? 3E अपॉन 3R प्लस R। तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ये जनरल फॉर्मूला हो गया ये, और ये आपका क्या है? एक तरीके से ये सीरीज ग्रुप का है और ये पैरेलल ग्रुप सेल्स का फॉर्मूला है। ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।